Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में. इसके साथ साथ मैंने इस चैनल पर अपने CDP के डिफरेंट कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इसके अंदर डाली है, जिसके अंदर मैंने लैंग्वेज, थॉट्स, पियाजे, वाइगोत्स्की, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन सबसे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, जो कि आपके CTET एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम जैसे कि DTPLSB, KVS के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है. तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट. सो लेट्स बिगिन. थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉग्निशन, यानी कि कॉग्निशन यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोचते हैं, माइंड का यूज़ करते हैं. कैसी एबिलिटी? द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, उसको प्रोसेस करने की, उसको सोचने की, थिंकिंग करने की उसके बारे में. होल्ड अटेंशन, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंफॉर्मेशन को लेकर उस पर अटेंशन देने की, उस पर ध्यान केंद्रित करने की, स्टोर करने की, उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर करने की. रिट्राइव मेमोरीज, कुछ मेमोरीज को यादें हैं उसको जो रिवाइव करने की. ठीक है, जैसे कि हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो हम अपने माइंड पे जोर देते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, इस चीज़ के बारे में ये चीज़ें थी. ठीक है. एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड एक्शंस. ठीक है, कि हमें किस चीज़ के बारे में कैसा अप्रोप्रिएट सही तरीके से रिस्पॉन्स देना है या फिर किस तरीके से एक्शन जो है हमें करना है. ये सब किसके अंदर आता है? थिंकिंग के बारे में आता है. और थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? कॉग्निशन भी बोलते हैं, यानी कि समझ, सोचना, समझना. ठीक है. इसके साथ साथ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे लोगों को समझने की एबिलिटी, योग्यता. एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ टू अदर, और दूसरे को सामने खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी जो थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करना भी एक किसका पार्ट है? कैटेगरी का पार्ट है, थिंकिंग कैटेगरी का पार्ट है. ये भी किसका पार्ट है? थिंकिंग का पार्ट है. सो अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि थिंकिंग क्या होती है और डिफरेंट थिंकिंग के टाइप्स कौन से हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग. ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ज क्रिएटिविटी थिंकिंग, abstract थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, मेटाकॉग्निशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है. व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन? क्रिएटिविटी. उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डाइवर्जेंट रीजनिंग. देन हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में डिटेल्स में. जो हमारी फर्स्ट थिंकिंग है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग. ये एक टाइप की थिंकिंग है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं सिंगल, यानी एक सिंगल जिसका आइडिया, आंसर निकल के आता है, सिंगल जवाब जो आता है. वेल इस्टेब्लिश्ड आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी की भी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक वेल इस्टेब्लिश्ड जो आंसर आता है वो किसके अंदर आता है? वो आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आता है. जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन हो गया, जिसका एक सिंगल वेल एस्टेब्लिश आंसर है. ठीक है. सिंगल आंसर होगा, वेल एस्टेब्लिश्ड आंसर होगा किसका? एक प्रॉब्लम का. इट इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड ड्राइविंग द सिंगल बेस्ट और मोस्ट ऑफन करेक्ट आंसर. एक सिंगल आंसर, एक करेक्ट आंसर, और मोस्ट ऑफन कि एक ही आंसर होता है उसका. ठीक है. वो आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग है. नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग नाम से पता लग रहा है कुछ क्रिएट करना, कुछ न्यू करना, समथिंग न्यू. ठीक है. कुछ डिफरेंट करना. वो किसके अंदर आता है? वो आता है क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर. द एबिलिटी टू कंसीडर सम थिंग्स इन अ न्यू वे, किसी चीज़ को किसी न्यू तरीके से कंसीडर करना, समझना, यूज़ करना, किसको? अपनी इमेजिनेशन को, टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़ के थ्रू. इसके अंदर हम कैसे आंसर कल्पना करते हैं, कैसा आंसर हो सकता है. इसके अंदर बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक आंसर जिसके मल्टीपल जो है आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. एनालाइजिंग, इसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है. इसके अंदर हम जो है क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि किस चीज़ को न्यू तरीके से करना. जैसे कि हम बच्चों को सो फ्रेंड्स अगर हम बच्चों को एक चार्ट बनाने के लिए देते हैं तो कुछ बच्चे उस चार्ट को नॉर्मल एक पेपर बना के लेके आ सकते हैं, और उसमें से कुछ बच्चे जो है अपनी क्रिएटिव आइडिया का यूज़ कर एक यूनिक एबिलिटी का यूज़ कर उसके अंदर स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं, थर्माकोल का यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं. तो वो जो है एक यूनिक आइडिया का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. ये होती है क्रिएटिव थिंकिंग.
नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसके अंदर चीज़ें हमारे सामने नहीं होती है, ठीक है। वो चीज़ सामने भी नहीं है तब भी हम उसके बारे में चीज़ों को उसके बारे में सोच पा रहे हैं, थिंकिंग कर पा रहे हैं, उसके बारे में आइडियाज़ ले पा रहे हैं, ठीक है। एक उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, मूर्त यानी कॉन्क्रीटली प्रेजेंट नहीं है, तब भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। लाइक जैसे कि आपको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है या फिर केवीएस के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी से पहले आप क्या सोच पा रहे हैं कि मेरे सिलेबस में जो है डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे, उसमें से जो सीडीपी है, पेडागोजी है, ये मैक्सिमम मार्क्स का आएगा। तो मैं उसके बारे में सारे कंसेप्ट को जो है अच्छे से पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पीवाई की क्वेश्चन करूँगा, जिससे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं जो है एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छा टीचर बन जाऊँगा, ठीक है। उसके साथ आप अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो कि जो क्वेश्चन है वो किस लेवल के आ सकते हैं, कैसा पैटर्न हो सकता है, मुझे जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये सब क्या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। जो चीज़ आपके सामने नहीं है आप उसके बारे में जो है विचार कर रहे हो, ठीक है, सोच रहे हो। क्यों आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि एक बार आपने जो है चीज़ों को देख लिया है, जान लिया है कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न ये होता है, सिलेबस ये होता है, ठीक है। उसके बाद चीज़ों के बारे में आप अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट दैट आर रियल सच एज फ्रीडम और वल्नरेबिलिटी, यानी कि ऐसी एबिलिटी कि हम चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो कि रियल है, जो कि रियल में है। जैसे कि फ्रीडम है, आज़ादी क्या होती है? फ्रीडम। और फ्रीडम जो है रियल में होती है, पर हम उसको क्या कर पाते हैं? फील कर पाते हैं, ठीक है। फियर को हम फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते। वल्नरेबिलिटी को भी हम फील कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, बट विच आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू कंक्रीट फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस। पर वो जो है डायरेक्टली हमारे सामने नहीं है, फिजिकल ऑब्जेक्ट या एक्सपीरियंस के रूप में हमारे डायरेक्ट सामने नहीं होती है। Abstract thinking is the ability to absorb information from our senses and make connection to the wider world. Abstract thinking क्या है? हम absorb करते हैं, हम जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को absorb करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका केवीएस एग्जाम जो है कभी भी आ सकता है, केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आपने इन्फॉर्मेशन को absorb करा, उसके बाद आपने उसके रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग माइंड में करी, ठीक है। फिर आपने जो है एक्शन करना, यानी कि पढ़ना लिखना जो है स्टार्ट कर दिया, ताकि जो है आप अपने गोल तक पहुँच पाए। ये होती है बेटा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट इज कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट थिंकिंग जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का बिल्कुल अपोजिट है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीजनिंग दैट रिलाइज हैवली ऑन व्हाट वी ऑब्जर्व इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जो चीज़ हमारे आसपास है, जो चीज़ हमारे सामने है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब हम उसके बारे में जो है अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, हम कहते हैं ना उनको कंक्रीट एग्जाम्पल दीजिए। अगर हम उनको फ्रूट्स नेम सिखा रहे हैं तो फ्रूट्स नेम हम एक टीचर को फ्रूट्स जो है अपने साथ लेके जाने, बेटा दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ रेड इन कलर, दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ येलो इन कलर, ठीक है। हमें बच्चे को क्या दिखाना है? कंक्रीट दिखाना है। जब हम बच्चा जो एक बार चीज़ों को कंक्रीट में देख लेगा, फिजिकली उस चीज़ से अवेयर हो जाएगा, उसके बाद बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएगा। उसके बाद बच्चे को जब हम एग्जाम में बोलते हैं बेटा ड्रॉ अ फ्रूट, उसके अंदर हम फ्रूट बच्चों को ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं, उसके अंदर हम ये भी बोल सकते हैं बच्चा एप्पल बनाओ, तो बच्चे के माइंड में रहेगा कि हाँ एप्पल उस तरीके से था और अब मैं उस एप्पल को बना देगा, उस एप्पल में कलर भी वो अपने आप कर देगा। ये होती है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। कंक्रीट के सामने जो चीज़ उसके सामने है, जिसको वो ऑब्जर्व कर पा रहा है, देख पा रहा है, टच कर पा रहा है, डेट ऑल आर कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में बच्चा कंक्रीट थिंकिंग करता है। अच्छा ये एप्पल है, एप्पल का कलर जो है रेड होता है, एप्पल का टेस्ट जो है मीठा खट्टा मीठा सा होता है, ठीक है। ये चीज़ जो बच्चा क्या कर रहा है, इसको फील कर पा रहा है, सामने देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड लैटरल थिंकिंग, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना। इस थिंकिंग को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? कंक्रीट थिंकिंग को ही हम लैटरल थिंकिंग भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, लाइटरल थिंकिंग किसको बोलते हैं? कंक्रीट थिंकिंग को बोलते हैं। यंग चिल्ड्रन थिंकिंग कंक्रीटली बट एज दे मैच्योर दे यूजली डेवलप द एबिलिटी टू थिंक मोर एब्स्ट्रैक्टली। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो कंक्रीटली सीखते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट कर जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग है एक प्रोसेस है एनालाइज करने की, इवैल्यूएट करने की एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो भी जानकारी हमें मिली है, हम सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फिर क्या करना, उनका इवैल्यूएशन करना कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करें वो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में एक जजमेंट बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। समझ में आया? जैसे कि मैं बोलूँ कि बेटा
जो है आपकी केवीएस की वैकेंसी निकल रही है, आपको जो है केवीएस में एक बच्चा है उसको केवीएस में जॉब लग गई, जैसे मेरी केवीएस में जॉब लग गई है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरी जो केवीएस में जॉब लग गई। अब आप उसके बिहाफ पे क्रिटिकल की थिंकिंग करना जो है स्टार्ट कर दो कि जॉब कैसे लगी है, उसके लिए क्या प्रोसेस थी। अच्छा, पहले एक रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे ही होता है डायरेक्ट, उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद फिर जो है जॉइनिंग हो गई, ठीक है। ये आपने एनालाइज कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है। पहले हमने क्या बोला, पहले हमने जो है फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद हमने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद हमने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के साथ साथ हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिर जो है मेडिकल कराया, मेडिकल करने के बाद जो है जॉइनिंग हो गई। अब ये सब तो आपने एनालाइज कर दिया, एनालाइज करने के बाद इवैल्यूएट करना होता है। इवैल्यूएट यानी कि फॉर्म कैसे फिल करा, फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम कैसे दिया, एग्ज़ाम में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़े, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े और कैसे पढ़े, फिर इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, प्लस मेरे कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, ये सब इवैल्यूएट का पार्ट हो गया। फिर मेडिकल हुआ, तो मेडिकल जो है किस तरीके से हुआ, कौन सी प्रोसेस थी, ठीक है, मेडिकल के लिए मुझे कौन सा जो है एप्लीकेशन देनी पड़ी, कैसे कैसे करा, ये सब चीज़ें। देन जो है जॉइनिंग हुई, जॉइनिंग जो है कौन से स्कूल में हुई, जॉइनिंग के टाइम पे क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है। ये सब जब आप जान लोगे तब आप क्या करोगे, एक जजमेंट बना लोगे कि अगर आपको केवीएस में या फिर किसी भी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, DTPS में जॉब करनी है, तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है जी। ये एक डिसिप्लिन वे होता है थिंकिंग का, यानी किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का डिसिप्लिन वे यही है, जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हुई है, ठीक है, क्वेश्चनिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, उसको इवैल्यूएशन करते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर कंक्लूजन में आते हैं, फिर चीज़ों को सिंथेसिस फॉर्म में यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को फिर मिला लेते हैं कि हाँ एक चीज़ ये बनने के लिए हमें ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हम जो है हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में, हम डिसीजन ले पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, रिसर्च स्किल में, क्रिएटिविटी में, क्यूरियसिटी हमारी बढ़ाती है इन क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है बेटा, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या थी कि हर एक क्वेश्चन का एक सिंगल आंसर था, और वो एक आंसर क्या ऑलमोस्ट हमेशा करेक्ट ही होता है, एक सिंगल आंसर होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इज अ क्रिएटिव प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल आइडिया टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये मल्टीपल आइडियाज़ के बारे में बताते हैं। डाइवर्जेंट से ही पता लग रहा है क्या ये डाइवर्जेंट है, एक चीज़ का कोई एक सोल्यूशन ना होकर डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि 5, बताओ किन 2 डिजिट का सम 5 होता है, तो आप अगर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा मतलब क्या होगा, 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है, 4 + 1 भी 5 होता है, ये चीज़ें इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वे जो है बच्चा 0 + 5 भी 5 होता है, ये क्या होगा, एक 5 लगाने के, एक 5 आने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या है, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। इट इज़ अ वे टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद न्यू एंड यूनिक एक्सपेक्टेड सोल्यूशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल आंसर को नहीं खोजते, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करते हैं, एक डिफरेंट वे में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, एक यूनिक एक्सपेक्टेड वे में, एक यूनिक जो मेथड के थ्रू हम जो है सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। यही इसने बताया गया डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम लेटरल थिंकिंग भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कंक्रीट को जो है हम कन्वर्जन को हम लाइटरल थिंकिंग बोलते हैं, LITERL, यहाँ पे जो है लेटरल थिंकिंग भी बोलते हैं, LATERL, ठीक है। ये किसकी प्रोसेस है, क्रिएटिंग मल्टीपल यूनिक आइडिया सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो उसके जो है डिफरेंट आइडियाज़ को आप जो है ढूंढने की कोशिश करते हो, एक यूनिक वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फ्री फ्लोइंग थिंकिंग होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, रिक्वायर्स कम अप विद मैनी डिफरेंट आंसर रूटीन फॉरवर्ड, डिफरेंट आंसर डिफरेंट रूटीन फॉरवर्ड होता है इसमें, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। ये एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, किसकी, डिसीजन बनाने की, जो है सॉल्यूशन तक जाने की। इसमें जो है इन अ सेंस इंडक्टिव रीजनिंग यू एजुकेटेड गैस अबाउट गिवन सिचुएशन और इशू, जो गिवन सिचुएशन और गिवन एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं उसके थ्रू जो है आप एक सेंस बनाते हो, एक आइडिया जो है जनरेट करते हो, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यूजिंग व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम अदर, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने लर्न करा है, जो आपने सीखा है, उसके थ्रू आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो, वो होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का बिल्कुल अपोजिट है। डिडक्टिव रीजनिंग एक
प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें लोग क्या करते हैं, यूज टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसका जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है, इसमें बच्चा जो जो लोग होते हैं वो जनरल आइडियाज़ को, ठीक है, थ्योरीज को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें जो है पहले से ही थ्योरीज या तो फिर फॉर्मूलाज पहले से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जो है यूज़ कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं हम एक बार। जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव में हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, फिर उसको जनरलाइज करते हैं, फिर थ्योरी पे पहुंचते हैं। जैसे कि बच्चों को जो हमें नाउन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ानी है, ठीक है, तो हम बच्चों को बताएंगे बेटा, जैसे कि कोई भी चीज़ आपके आसपास दिख रही है आप बताइए, तो बच्चा बोल सकता है मैम पेंसिल दिख रही है, बुक दिख रही है, स्कूल है, किसी बच्चे का नाम बता सकते हैं कि राम है, ठीक है। तो मैं उनको बच्चों पूछूंगी बेटा ये सब चीज़ें क्या हैं, व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे बोलेंगे मैम ये दिस इज़ अ नेम, ये क्या है, नाम है, ये सब ये चीज़ नाम है। तो मैं ये बोलूँगी बेटा किस किस चीज़ का नाम है, तो बोलेंगे मैम पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग्स का है। तो उससे क्या ये हो गया जनरलाइजेशन। उसके बाद क्या होगी, थ्योरी रिप्रेजेंट होगी बेटा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। द नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ नाउन, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंडक्टिव रीजनिंग होगी, जिसके अंदर हम कहाँ जाते हैं, हम एग्जाम्पल से एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, ठीक है। पहले हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बच्चा रूल पर आता है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिडक्टिव तो फ्रेंड्स अब हम बात कर ले डिडक्टिव रीजनिंग की। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम बच्चों को सबसे पहले थ्योरीज पढ़ा देते हैं, उसके बाद थ्योरीज का यूज़ कर कर जो है प्रोडक्शंस करवाते हैं, यानी कि बच्चों को जो है थ्योरी हमने पढ़ा दी, फॉर्मूला हमने बता दिया, उसके बाद बच्चों को क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके थ्रू लास्ट में बच्चों को हम जो है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव रीजनिंग में। इसमें हम बच्चों को पहले ही फॉर्मूला बता देते हैं, और बच्चों को हम फॉर्मूला बताने के बाद बच्चों को हम बोलते हैं कि बेटा चीज़ों को आप सोल्व करिए, ठीक है। पहले हम बच्चों को फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद बच्चों से जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं। इसमें बच्चा कहाँ चलता है, एग्जाम्पल टू रूल्स पे चलता है, ठीक है। इसमें बच्चा चलता है एग्जाम्पल टू रूल्स पे। हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद बच्चा रूल तक खुद जाएगा। और डिडक्टिव हम बच्चों को पहले रूल बता देंगे, रूल से बच्चा एग्जाम्पल तक जाता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे के लिए हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करते हैं। और बड़ी क्लासेस में हम कई बार डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मूलेज थ्योरीज जो है डिफ़िकल्ट होती है तो उनको नहीं पता होता। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं मेटाकॉग्निशन के बारे में। मेटाकॉग्निशन इज़ अ थिंकिंग अबाउट द वे यू थिंक। आप जिस तरीके से सोचते हो उसके ही बारे में जो सोचना होता है, उसी के बारे में थिंकिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। अपनी ही थिंकिंग की थिंकिंग करना, उसी के बारे में सोचना, उसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। इस टाइप की थिंकिंग होती है इन्वॉल्व करती है केयरफुल रिफ्लेक्शन एंड एनालाइज ऑफ वंस ऑन थॉट पैटर्न्स, यानी हम जिस तरीके सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम इवेलुएट करते हैं, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। इट इज़ यूज टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और चैलेंज, ताकि हम चीज़ों का, चैलेंजेस का एक अच्छे तरीके से समझ पाए, उसका जो अच्छा सॉल्यूशन निकल पाए। अपनी ही थिंकिंग करना, अपनी थिंकिंग को जो दोबारा से सोचना, उसका एनालाइज करना ही मेटाकॉग्निशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टाइप मेटाकॉग्निशन आ जाता है कि व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।